वो गए थे, आप मेरे घर पे आए परसों जब मैं अपनी मम्मी को देखने जा रही थी ना, सोमवार को मैं छुट्टी पे थी, मेरी बहन के यहाँ पे नाम। वैसे तो कभी नहीं आते, लेकिन आप एक्शन में आते ही मेरे घर पे आ गए। ऐसा बात नहीं, आप पूछ रहे हो उधर एरिया में जाते हो कि नहीं जाते हो? मेरे घर तो आप तभी आए ना। मुझे आपकी पता ही नहीं था। लोग इन्हें पता नहीं, मेरा कार्ड यहाँ बन रहा है, मेरे बारे में पता ही नहीं है। तो मुझे क्या पता था, जब ये कार्ड दे रही है मुझे मालूम चल गया है तो मैं नहीं मैडम, इनका ऐसा था कि इन्होंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर आपकी टीम से, आपके साथियों से, आपसे किसी से डॉक्यूमेंट खो गए थे, फिर इनको कोई सूचना नहीं दी गई इसके बारे में। अंजू मैडम ने कहा डॉक्यूमेंट आपने खोए हैं, ये अंजू मैम क्यों है? किसी कागज हो गए। अंजू मैम को बुला लीजिए, यहाँ पे आए, अंजू मैम को बुला लीजिए। उस दिन आप यहाँ पे आए थे, उस दिन मैंने आपसे कहा था मैं आपको क्या मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ से खोए हैं या नहीं खोए? डॉक्यूमेंट नहीं, आप लोगों की तरफ से बोला गया कि आपके डॉक्यूमेंट खो गए हैं, और जब इन्होंने बोला कि हमारी तरफ से हमारे लिए कोई कुछ कार्यक्रम आ क्यों नहीं रहा, राशन वगैरह और ये सब, तो आप लोगों ने, आपने सूचना भी नहीं दी खोने के बाद में। इन्होंने फोन करके पूछा है, फिर उसके बाद आप लोगों ने बोला डॉक्यूमेंट खो गए। तो आप देखते हो, मैं किससे पूछूं? मैं किससे पूछूं? फॉर्म के लिए मुझे कागज, यहाँ पे पहली बार मैं इनसे मिली थी यहाँ पे जब, तो मैंने इनसे कहा अगर आप बाढ़ हमारे में आ गए रहने के लिए तो आप मुझे कागज दे देना, मैं आपका फॉर्म भर दूंगी। देखो आप है ना। सर मुझे तो यही है कि मेरे कागज आगे पहुंचे, इनसे मेरे कागज गुम हुए नहीं। इनकी स्टेटमेंट अलग है और उन मैडम की अलग। कागज आगे पहुंचे मतलब मुझे लग रहा है कि राशन आया लेकिन कहीं गड़बड़ हो गया बीच में। मेरा तो यही कहना है सर। हम राशन नहीं देते। मुझे क्या पता उन कागजों का आपने क्या किया, मुझे क्या पता। मेरा पंजीकरण के हम राशन नहीं। और सर मेरे पास फिर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है कि जो भी सबूत है आप उन्हें लेके यहाँ आ जाए, आपका कहीं से काम नहीं बनेगा। मेरे पास धमकी भरे फोन भी आए हैं सर। वो फोटो दिखाइए, फोटो का इंजेक्शन वाला क्या सीन था? इंजेक्शन का सर ये रहा मेरा फोटो, ये रहा। कुछ ऐसा था कि इंजेक्शन लगाया था कि आप लोगों ने इंजेक्शन लगाया, क्या ऐसी कुछ नाटक कर लीजिए इंजेक्शन का? इंजेक्शन वाली मैडम हमारी दूसरी, ये सबके वो इनके ऊपर डाल देती, वो इनके ऊपर, इनका यही पता चलता है, इनका यही चलता है। और कागज खोने की भी ना मैंने उनसे, मैं एक मिनट, ये इंजेक्शन वाला क्या पूरा प्रकरण था वो समझाइए, हुआ कैसे था? हुआ कैसे था? आप इधर मेरी तरफ देख के हाँ देखिए, इंजेक्शन वाला प्रकरण ये था सर, मैं अपने बच्चे का टीका लगवाने यहाँ पे आई, तो इन्होंने कहा ठीक है हम अभी टीका लगाते हैं आपके बच्चे का। जब तक और कोई भी यहाँ पे टीका लगवाने नहीं आया था, कह रहे हमें आगे फोटो भेजनी है कि हम टीकाकरण कर रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, तो आप 1 मिनट के लिए आपको नाटक करना पड़ेगा। और खाली सिरंज, ये देखे सर, खाली सिरंज इन्होंने मेरे बच्चे के पैर पे लगा के आगे फोटो भेज दिया, और बाद में कह दिया हमारे पास 6 मंथ वाला टीका है ही नहीं। तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ? आगे फोटो गया इन्होंने 6 मंथ वाला वो टीका उसमें चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया, जब मेरे बच्चे को लगा ही नहीं है। तो अच्छा, फोटो ले लिया? फोटो ले लिया, खाली फोटो, सिर्फ सिरंज लगा के मैडम ने। तो आपके पास कैसे आया फोटो इन लोगों ने? ये इन्होंने अपने स्टेटस, क्योंकि ये अपने सरकार ने कह रखा है स्टेटस अपडेट करना होता है इन्हें अपने व्हाट्सएप पे, ताकि वहाँ पे लोग देख सके कार्यालय में। मैंने इनके स्टेटस से वो स्क्रीनशॉट लिया है सर। अच्छा अच्छा, इनके फोन से नहीं आया फोटो, मैंने आपकी बालिका कितने समय की, कितनी वो? ये 8 मंथ की है, 8 महीने की हो गई, अब तक इसका कुछ नहीं आया। मैडम 8 महीने, मतलब 8 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उस तक कितना राशन वगैरह पहुंच जाना चाहिए नियम अनुसार? जो प्रेगनेंसी के दौरान भी मिलना चाहिए और फिर उसके बाद जो मिलता है? जो मेरे एरिया में रह रहे हैं मैं तो कंप्लीट नियम के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि नियम के हिसाब से कितना मिल जाना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? हमारे यहाँ पे गर्भवती के लिए तो 3 थैली जाती है और दाते के लिए 3 थैली जाती है। थैली बोले तो अमाउंट क्या होता है? जो दाल की और जो चावल जाते हैं 1.25 किलो जाते हैं, 1.5 किलो जाते हैं, बच्चों के लिए 1.25 किलो जाते हैं। अच्छा। गर्भवती दातियों के लिए 1.5 किलो जाते हैं। अच्छा, चावल गर्भवती महिला के लिए। अब फिर वो गर्भवती का मतलब उसकी डिलीवरी हो गई, फिर उसके बाद फिर दात्री में नाम आ जाता है उसका, तो फिर उसके लिए वही प्रोसेस। हर महीने का ये प्रोसेस? हर महीने का है सर। तो ये तो बहुत हो गया यार इस हिसाब से, तो क्योंकि 5-6 महीने की तो प्रेगनेंसी समझ लो आप, क्योंकि 3-4 महीने बाद आप एनरोल होते हो। और जो इस बार सब राशन आया, इन्होंने कहा वो आया अप्रैल मई जून का, वो 5 महीने जो अभी इसका राशन कब आएगा, वो राशन कहाँ गया, वो इनसे पूछिए। नहीं, वो जो पहले आया वो तो हो गया सबका। अब जो मैडम ये एक इस महिला की ही शिकायत नहीं है, हमारे पास में मल्टीपल चैनल से ऐसी कंप्लेंट्स है, और सिर्फ आप ही के सेंटर विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब जगह पर। और मैं जब इसका और कुरेद के मैं बाहर निकालता हूँ ना, तो मुझे और लोगों का फिर ये जो साइलेंटली अनऑफिशियल कंक्लूजन और अनऑफिशियल स्टेटमेंट मिलता है वो ये कि भैया मानदेय बड़ा कम होता है इस तरह के कार्यकर्ताओं का। फोन नहीं किया आपको, हमने अपने ऑफिस से फोन करवाया था। मैंने कहा सर हमारे पास में एक लेडीज है, उसका हमने ना, मेरे पास में अभी वो आई थी, कार्ड देख गई है मुझे, उसका फॉर्म मुझे भरना है। तो पहले तो वो बेंगी सूरत सिटी में रहती थी किराए पे, अब वो किराए। ये बात आपने जब कही जब मैं एक्शन में आई हूँ, उससे पहले आपने ये बात आगे क्यों नहीं पहुंचाई कि वो सूर्य सिटी में रहती थी या वो कहाँ रहती थी? उससे पहले तो आपको मेरे बारे में जानकारी नहीं थी कोई। मैं तो आपका फॉर्म भरवा के लेके जाती यहाँ से, दिखाती मैं जो अपने जो रीत चली आ रही है काम करूंगी, मैं फॉर्म भर के लेके जाऊंगी, इनका फॉर्म जमा कराऊंगी, ये तो करूंगी। एक बार ठीक है, मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ पूरे मामले को। साथियों अभी आप पीछे हो जाओ।
देखो दोस्तों, ये आंगनवाड़ी की इस तरह की कंप्लेंट्स अपने पास लगातार आती। माइक आईडी दीजिए आप मुझे मेरा, और मैं आपसे भी आपका स्टेटमेंट ले लूंगा मैडम, और आप अपनी तरफ से अपनी जानकारी दे दीजिएगा। दोनों पक्षों को मैं रख दूंगा। और क्या आप लोगों को लगता है इस पूरे मामले के बारे में, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा मुझे, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट्स पूरे भरतपुर से मैं नहीं कहूँगा, प्रदेश भर से या पूरे देश भर से है। क्योंकि ये कुछ योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कोटे के तहत ये योजनाएं चलती हैं, और पूरे भारतवर्ष में इस तरह की दिक्कत लोगों के साथ में चल रही है कि जो असल में हकदार हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो ये 1 किलो दाल या 1 किलो 1.5 किलो चावल के भरोसे सरकार के बिल्कुल भी नहीं है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो बिल्कुल भी इस पर निर्भर नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका समाज का ऐसा है जो सच में उसके लिए तो जैकपॉट है, अगर इस तरह की मदद उसको सरकार की तरफ से मिल जाए। प्रेगनेंसी बड़ी जटिल स्थिति होती है एक महिला के लिए, उस दौरान अगर उस गरीब महिला को इस तरह की मदद मिल जाए, उस परिवार को कुछ आर्थिक संबल मिल जाए, जो सीधे खाते की व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब 2014 के बाद से कर दी है, तो उसमें तो गड़बड़ी हो नहीं पाती है अब, क्योंकि वो सीधे बैंक अकाउंट में आता है। जो प्रेग्नेंट महिला है, जो गर्भवती महिला है, उसके में तो उसमें गड़बड़ी हो नहीं पाती। लेकिन जो राशन में खासतौर पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है, पूरे देश भर से इस तरह की शिकायतें आती है कि जो असल में हकदार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आप विश्वास मानिए, मैं लोगों की आंखों में चमक देखिए। कोरोना के समय में हमने कुछ इस तरह का काम करने की कोशिश की, राशन किट वगैरह बांटे लोगों को। जो चमक मैंने उनकी आंखों में देखी है ना 2 किलो चावल पालने के बाद में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतनी खुशी इनको होती है। तो उसी तरह की खुशी उस गर्भवती महिला को भी होगी जो बेहद गरीब है, डेली का जीवन यापन करने में उसे बड़ी दिक्कत आती है, अगर इस तरह का संबल उसको सरकार की तरफ से मिल जाए। लेकिन परेशानी कहाँ है कि इस तरह के चैनल जो लोकल बॉडीज बनाई गई हैं, आंगनवाड़ी या आशा सहयोगिनी के नाम पर जो लोकल बॉडीज बनाई गई हैं, आपके क्षेत्र में से किसी को चुना गया है, वो ढंग से काम नहीं करती हैं, और जो असल हकदार है उन तक पूरा सामान पहुंच नहीं पाता। इस तरह की बहुत शिकायत है। दोनों पक्षों का मैं मामला जानूंगा। लगातार इस महिला की हमारे पास में शिकायत आ रही थी कि इस तरह की दिक्कत है, तो ये और उन महिलाओं के लिए अपनी आवाज उठाना चाहती थी जो असल में हकदार हैं इसकी। तो उनका भी पक्ष जान लेते हैं, आंगनवाड़ी का भी पक्ष हम जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, और आपका क्या मानना है इस पूरे मामले के बारे में, जो पूरे क्षेत्र पूरे देश भर के अंदर इस तरह की समस्या चल रही है। वो कमेंट करके आप जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बातचीत कर लेते हैं आपसे। आप बाहर की ओर आ जाइए, थोड़ा लाइटिंग ठीक हो जाएगी। हाँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मधु चौधरी। ये क्या मामला है पूरा, क्या आपके साथ दिक्कत हुई है? देखिए, मैं आपको शुरू से अपनी दिक्कत बताना चाहती हूँ। हम जब सूर्य सिटी में रहते थे तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मेरा कार्ड बनाने के लिए वहाँ पे आई। ये खुद मेरे घर पे आई जब उन्होंने कुछ एरिया का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने क्या कहा कि आपका कार्ड, वो मना कर रहे हैं कि मैं नहीं गई थी। आंगनवाड़ी जो उनकी टीम है, उनकी टीम में से कोई मेंबर गया था, सहयोगिनी मैं उनका नाम भी ले देती हूँ, अंजू जी उनका नाम है, ताकि इनको कोई गलतफहमी ना रहे कि मैं किसका नाम ले रही हूँ। आंगनवाड़ी की टीम से एक महिला गई, और उन्होंने कहा कि आपका कार्ड बनेगा। इसके तहत प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत बेटी पैदा होने पर 50,000 रुपए की राशि दी जाती है, और बेटा पैदा होने पर 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। उसके लिए उन्होंने कहा मुझसे कि अभी तो आपको राशन मिलेगा जो आपके प्रेगनेंसी का राशन है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया गया। और मेरा कार्ड भी इन लोगों ने रख लिया। आज तक वो जो ममता कार्ड है वो मेरे हाथ में आज तक आया ही नहीं है। तो मैं अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, बार-बार मेरे पे दबाव बना रही है, बनवाओ। मैं वो कैसे बनवा लूंगी जब मेरे हाथ में कार्ड ही नहीं आया है? तो वो कार्ड बनवाने के लिए भी मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नगर निगम में, क्योंकि वो ममता कार्ड मांगते हैं वहां पे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मेरी बच्ची पैदा हो गई तो इनका फोन आया है कि आपकी डिलीवरी हो गई। हमने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड, अपने हस्बैंड का आधार कार्ड और अपनी बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी, पासबुक की फोटोकॉपी आपको हमारे पास भेजनी होगी। तो आपके 50,000 रुपए आपके खाते में 18 साल तक जब लड़की होगी तो कुछ किस्तों में आएंगे। तो मेरे ससुर खुद यहाँ पे वो कागज यहाँ पे जमा करा के गए हैं इनके पास। उसके 4 से 5 महीने हो गए, मेरे अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं आया। तो उसके बाद मैं एक्शन में ही, पहले मुझे लगा कि क्या पता सरकारी योजना है तो कुछ समय लग जाए इसमें, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 4-5 महीने हो गए तो मैं खुद इस केंद्र में आई हूँ। इन्होंने मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया कुछ भी। मैं खुद यहाँ पर आई हूँ कि मैंने तो कागज जमा करा दिए, फिर 1 भी रुपया मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आया? तो इन्होंने कहा जो आपके ससुर यहाँ कागज जमा करा के गए थे वो हमसे गुम हो गए। ये बात मैंने इनसे पूछी है, इन्होंने मुझे खुद कोई ये बात इन्फॉर्म नहीं की कि आपके कागज खो गए या क्या हुआ। ये मेरी ड्यूटी बनती है या इन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी बनती है मुझे बताना? क्योंकि जो भी योजना उसके बारे में यही तो हमें बताएंगे, हम इन्हें नहीं बताएंगे।
तो क्या हुआ, फिर इन्होंने मुझसे कहा कि, तो मैंने कहा फिर राशन वगैरह जो मेरा बच्चे का बनता है और मेरा राशन जो मुझे नहीं दिया गया प्रेगनेंसी टाइम में, तो इन्होंने कहा कि आपका पंजीकरण नहीं है। तो मैंने कहा क्यों, मेरा पंजीकरण क्यों नहीं है जब मेरा ममता कार्ड यहाँ बना हुआ है। तो इन्होंने कहा आपके ससुर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था हमें राशन वाशन से तो कोई मतलब है नहीं, आप बस ना ये कागज ले लो, ऐसे कह के वो चले गए यहाँ से। तो अब फिर मैंने अपने ससुर से भी क्रॉस चेक किया। आप ये बताइए सरकारी योजना का लाभ कौन नहीं उठाना चाहेगा। चलो हम तो मध्यम वर्गीय परिवार से, हम तो अपना भरण पोषण कैसे भी कर लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए राशन कितना जरूरी है। जो ये चल रहा है ऊपर से नीचे तक जो स्कैम, मैं तो इसे स्कैम ही नाम दूंगी अपने तरीके से, स्कैम चल रहा है यहाँ तो ये छोटे लेवल पे, लेकिन ये एक पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय स्तर पर कितने करोड़ों का घोटाला ये हो सकता है जो ये कर रहे हैं कि कागज अपने पास रख लेते हैं, कार्ड से लोग देते नहीं है, जो राशन आता है वो पता नहीं कहाँ जाता है और कहाँ आता है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बच्ची का आज तक एक गेहूं का दाना कुछ नहीं मिला है, ना मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मिला और ना मेरे खाते में कोई पैसा आए, और ये गुमराह करते रहते हैं, जब आना ये कागज रह गया, वो कागज रह गया, ऐसे करके इन्होंने मुझे बहुत घुमाया है। बच्ची कितने समय की होगी? मेरी बच्ची 8 महीने की हो चुकी है। 8 महीने की बच्ची होगी, गेहूं का एक भी दाना नहीं मिला। मैडम आपका क्या पक्ष है? मैं अंदर की ओर आ जाऊँ, आप बाहर आ जाएंगे प्लीज। हाँ जी दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक जानकारी को पहुंचाइए। प्रकरण भी सर मैं बताना चाहती हूँ। मैं अपनी बच्ची का टीका लगवाने के लिए यहाँ पे आई, जो मेरे पास कार्ड है उसमें 6 मंथ का टीका लिखा हुआ है कि लगता है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप बैठिए, हम टीका लगाते हैं। जब इनके पास यहाँ पर कोई भी टीका लगवाने नहीं आया था, सिर्फ मैं ही अवेलेबल थी यहाँ। इन्होंने कहा कि हमें ना लेट हो रहा है और हमें आगे फोटो भेजने होते हैं कि हम टीकाकरण कर रहे हैं, तो आपको ना थोड़ी देर में नाटक करना पड़ेगा, हमें फोटो भेजना है आगे। तो इन्होंने खाली सिरंज, जो इनकी नर्स यहाँ पे थी, जो यहाँ पे टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा था, जब उन्होंने खाली सिरंज मेरे बच्चे के पैर पे लगा के मेरा फोटो ले लिया और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट कर दिया। व्हाट्सएप स्टेटस पे सिर्फ वही फोटो अपडेट किया जा सकता है जो तुम सच में यहाँ टीकाकरण कार्यक्रम कर रहे हो। अब मुझे क्या पता उस टीके का इन्होंने आगे बेचा है या उसका क्या मिसयूज किया, क्योंकि मेरी बच्ची को तो वो लगा नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई वो टीका मतलब अब टीका लगाओ, इन्होंने कहा हमारे पास 6 मंथ का टीका अवेलेबल ही नहीं है। जब इनके पास वो चीज अवेलेबल नहीं है तो इन्होंने मेरे साथ फोटो भी क्यों क्लिक किया? फोटो इन्होंने उसके साथ क्लिक करना चाहिए था जो सच में यहाँ पे टीका लगवा रहे हैं। ये मुझसे मना कर देते कि हमारे पास टीका नहीं है, हमारे पास 9 मंथ का टीका है, तो मैं फिर 9 मंथ पे अपने बच्चे को लेके आती। मेरे तो मिसयूज हो गया ना मेरी तरफ से, तो मतलब इन्होंने फोटो खींच लिया और आगे भेज दिया। अब मेरे बच्चे को टीका लगा नहीं है, अब पता नहीं इन्होंने मेरे कार्ड के साथ उसमें टीका चढ़ाया नहीं चढ़ाया, क्योंकि कार्ड मेरे हाथ में आज तक आया ही नहीं है। कार्ड भी नहीं मिला आपको? नहीं मिला। और उसके बाद जब मैं एक्शन में आई हूँ, जब मैं यहाँ पे अपने जो भैया है हमारे नीरज भैया, इनको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, तो उसके तुरंत शाम को जब इन्होंने एक्शन नहीं लिया, शाम को ये मेरे घर पे आती हैं कि ये लो आपका कार्ड देने के लिए हम आए हैं, सबूत मिटाने के लिए इन्होंने मेरे कार्ड देने के लिए मेरे घर पे आई। लेकिन वो कार्ड मैंने उस समय नहीं लिया, क्योंकि मैं इन्हें मीडिया के सामने राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे को ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गरीबों के लिए आवाज उठा रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ रही। ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, मैं उसे ऊंचे लेवल पे ले जाना चाहती हूँ ताकि स्कैम रोका जा सके और गरीबों का हक उन्हें मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक जानकारी को पहुंचाइए। मैडम आप अपना परिचय देते हैं एक बार। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंद्ररेखा विजयनगर सारस चौराहे से हूँ सर जी। और यहाँ पे मैं सभी जो मेरे एरिया में मेरे सर्वे में जितने भी लाभान्वित आते हैं, जो अपना पोषाहार लेना चाहते हैं, मैं उन सबके लिए पोषाहार वितरित करती हूँ। अच्छा, इन्होंने जो अभी जो इल्जाम तमाम लगाए आपके ऊपर, उस पर आप अपनी क्या राय बताएंगे? मेरा इसमें कोई भी ब्लेम नहीं है, मैं इसमें बिल्कुल भी वो नहीं हूँ इन्वॉल्व। सही बात है क्यों? क्योंकि है ना, ये जो कार्ड इन्होंने बनवाया है मेरे सेंटर पर, बेशक टीका कोई भी आगे लगवा सकता है, कोई भी बाहर का आदमी आएगा यहाँ पे टीका लगवा जाएगा, कोई मना नहीं है टीका लगवाने की, तो क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जा सकती हैं केंद्र पे। लेकिन आके ये टीका लगवा के चले गए, क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ का ये कार्ड जो बना हुआ है ये सूरत सिटी के नाम से बना हुआ है। अच्छा। और ये सूरत सिटी जो एरिया है मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। अच्छा। तो टीका तो ये लगवा सकते हैं, लेकिन पंजीकरण के लिए इन्हें अदर सेंटर पे जाना पड़ेगा, जो सूरत सिटी जिस एरिया में आता है वहाँ पे। अच्छा, तो फिर ये लगातार आपके पास में आ रही है, उनका पूरा सिनेरियो वहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो आपने उनको री रजिस्टर क्यों नहीं किया इस एरिया के अंदर? बता रही, जब ये मेरे पास आई कुछ दिन पहले की बात है, तो कह रही वो बोली हमारी सहयोगी कि यहाँ पे इस एरिया में रहने लगी है, तो मैं देखने गई थी इनके यहाँ पे रहती है कि वास्तव में नहीं रहती है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये रहती है, तो मैंने इनसे कहा आप मेरे पास, बस फिर भी मैंने इनसे कहा तो कि मैं आप आ जाइए मेरे पास, गुरुवार को मैं आपका पंजीकरण कर लूंगी, आपको पोषाहार चाहिए पोषाहार आप ले लेना, क्योंकि कोई भी गर्भवती, हम भी नहीं चाहते कि छूटे जैसे पोषाहार नहीं मिले, सबको मिलना चाहिए। तो मैडम ये तो प्रेगनेंसी का टाइम निकल गया, अब 8 महीने की बच्ची होगी, आज तक क्यों नहीं मिल पाया? फिर बता तो रही हूँ कि मेरे एरिया का नहीं था ये, और ये जब सूरत सिटी में रहते थे। उनको कार्ड क्यों नहीं पहुंचा? ममता कार्ड तो इनके पोजीशन में होना चाहिए। ये मुझे खुद अपने हाथ से देके गई है, सोमवार को मैंने इनसे लिया था। सोमवार को आपसे लिया? सैटरडे को लिया है मैंने आपसे।
सर इन्होंने मुझे गलत कार्ड किसी शीतल सिंह का दे रखा था, वो भी जब मैंने इनसे मांगा तो इन्होंने मुझे किसी शीतल सिंह का कार्ड दे दिया, वो मैंने शनिवार को रिटर्न करके गई। अपने कार्ड को तो मैंने आज तक हाथ लगाया ही नहीं है, मेरे हाथ में कार्ड आया ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जो रखे हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट जमा करा के गई हूं, ये इसके अंदर मैंने जो कि तो रखे हुए हैं। और इसके बाद और ये जो फोटो वाला मामला बता रही है, फोटो जो फ्रॉड तरीके से खींचा गया उसका क्या मामला? उस मामले में मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये तो ब्लंडर हो सकता है। आप समझती है जो सरकार मुफ्त में आपको वैक्सीन लगा रही है ना, साथियों में एक जानकारी साझा करूं आपके साथ में। नहीं, जो सरकार आपको मुफ्त में वैक्सीन लगा रही है, चाहे कोरोना की वैक्सीन से ले लीजिए आप, कोरोना वैक्सीन तो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया गया, तो उसके चलते इसकी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो गई। परंतु पोलियो की दवाई बहुत ज्यादा महंगी होती है, 800-900 रुपए का एक डोज बताते हैं उसका। और ये जो वैक्सीनेशन जो हेपेटाइटिस बी वगैरह वगैरह जो भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को किया जाता है, ये बहुत ज्यादा महंगे वैक्सीन होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे इंजेक्शन होते हैं। तो ये सरकार की तरफ से इसी वजह से मुफ्त उपलब्ध करवाए जाते हैं सभी के लिए कि ये जो स्वास्थ्य अधिनियम में स्वास्थ्य अधिकार है उसके तहत ये सभी भारतवासियों को मुफ्त उपलब्ध करवाए। लेकिन लोकल मार्केट में इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो कई बार ऐसे भी आरोप लगते हैं मैडम कि कहीं बेचा तो नहीं जा रहा, इस तरह के फ्रॉड तो नहीं हो रहे, ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा काम होता है पोषाहार बंटवाना, स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन करवाना, ठीक है कि नहीं। ये आए, अब इनकी टीका लगवाने आए, वो नर्स बहन जी जानती है, सही नहीं जानती है, मैं अपने काम में लगी हुई थी। अच्छा, वो इंजेक्शन वाला पूरा प्रोसेस ही अलग है? वो लगाती है, नर्स बहन जी आती है हमारे यहाँ पे, पीएससी है पुष्पवाटिका से, बिल्कुल थे। तो फिर आप इस प्रकरण में क्यों शामिल? नहीं मैडम, आपको रोकना चाहिए था इस तरह का फ्रॉड। तो मैं मुझ पे और भी बहुत सारे कार्य करने को होते हैं, मैं उस कार्य में लगी हुई थी। ये संतोषजनक जवाब नहीं है। तो दोस्तों, पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक इस जानकारी को पहुंचाइए। और आपका क्या मानना है इस पूरे मामले के बारे में कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा अपनी। शायद यहाँ तो न्याय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरा माहौल था, आप सभी साथियों का साथ था, लाइव वीडियो था, हम थे, तो यहाँ तो शायद कुछ न्याय हो जाएगा। परंतु उन सब जगह जहाँ अन्याय हो रहा है, उन गांव खेड़ों में, उस बाड़मेर के उस गांव के अंदर, उस जो छोटा सा कहीं उन रिमोट प्लेसेस के अंदर जहां ये सरकारी योजनाएं तो पहुंच रही हैं, लेकिन लाभ नहीं पहुंच रहा है उन असल गरीबों तक जिनको सच में मिलना चाहिए। उसके लिए एक वीडियो पर शेयर बटन दबाइए, अपनी कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। लास्ट में कुछ इनके हस्बैंड कंक्लूड करना चाहते हैं, उनको क्लोजिंग के साथ में खत्म करते हैं। आप लोग जितना इंटरेस्ट ममता कार्ड बनाने में रखते हो, उतना ही राशन कार्ड में भी रखना चाहिए, क्योंकि हमें ये राशन नहीं चाहिए। हमें हमारे लिए ना गरीबों को दे देना ये राशन, हमें नहीं चाहिए। मैं माइक में बोल रहा हूँ। मैं भी आपसे कह रही हूँ, नहीं। अगर मेरे पास में ये एरिया होता तो शायद मुझसे नहीं छूटता। नहीं, फिर ममता कार्ड कैसे बन गया? ये बहस इसी तरह लगातार चलती रहे, हम लाइव वीडियो के बाद में भी बात करेंगे। मेरी सुनिए। हाँ जी, बताइए। मेरा केंद्र का नाम है विजयनगर सारस चौराया। यहाँ से आगे क्या है मुझे उसकी नहीं इन्फॉर्मेशन कुछ भी। अब मेरा विजयनगर 11 गलियों में बटा हुआ है, इतना बड़ा एरिया। यहाँ पे कम से कम 2500 की सर्वे है, मैं इसको कर रही हूँ कवर। उसके बाद में पुष्पवाटिका का एरिया और है, वो छूटा हुआ है, वहाँ पे नया केंद्र खुलेगा, भी कोई केंद्र नहीं है। अभी बाढ़ नगर पहले 48 बाढ़ में आता था, तो 49 बाढ़ में पहुंच गया। तो मुझे उस एरिया की इतनी जानकारी नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। फिर हमें बताया विमल कुंज तक तुम्हारा एरिया पड़ता है। नर्स बहन जी ने कहा ठीक है, वहाँ तक की हम सर्वे करके आए गए। फिर हमसे जितने भी लाभान्वित, उन्होंने कहा गर्भवती जितनी भी मिली, हमने उनका यहाँ पे पंजीकरण किया। और अब ये बहन जी रहती है सूर्या सिटी में, इनका मेरा कोई मतलब नहीं था, फिर भी ये यहाँ पे टीका लगवाने आई, तो बेस्ट वेलकम है, आइए टीका लगवाइए। तो टीका तो आपने फ्रॉड वाला लगा दिया, हवा वाला टीका। देखो आप टीके की जानकारी, चलिए ठीक है, इस पर और भी हम कंक्लूसिव बात करेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक इस जानकारी को पहुंचाइए दोस्तों। इसी तरह के फ्रॉड्स लगातार चल रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो पे शेयर बटन जरूर दबाइए, सब तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। रिपीटेडली मांग की है मैंने कमेंट की, तो आपका क्या मानना है इस पूरे मामले के बारे में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।